सीनियर एंकर पर्सन और तज्जिया कार हामिद मीर ने कहा है कि इमरान खान का बगैर किसी माकूल वजह के 2 सूबाई असम्बलियां तहलील करना और शहबाज शरीफ हुकूमत का तहरीक इंसाफ के 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे कबूल करना इस तल्ख हकीकत की गमाजी करता है कि हमारे अहले इक़्तिदार और इख्तियार को आम आदमी के मसाइल की ना तो परवाह है और ना ही इदराक है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में इखलाकी इक़दार को पामाल किया जा रहा है, जिसके कुछ शर्मनाक नमूने आइंदा चंद दिनों में आपके हवास पर बम बनकर गिरने वाले हैं। आने वाले दिनों में सियासी लड़ाई इतनी खतरनाक हो जाएगी कि इसके 2 फरीकों में से सिर्फ वो बचेगा जो दूसरे को मार गिराएगा। ये सियासत नहीं, कबायली दुश्मनी बन चुकी है और किसी साहिब दिल ने अरशद शरीफ के कत्ल की मंसूबाबंदी करने वालों को बेनकाब कर दिया तो कुछ लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसे में अगर ये कौम वाकई अपनी हालत बदलना चाहती है तो हर फर्द पहले खुद को बदले। ऐसा करने से ही आसपास के हालात भी बदलेंगे। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में हामिद मीर कहते हैं कि कुरान मजीद की सूरह राअद में कहा गया है कि अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को इस हद तक बदलता है जितना कि वो कौम खुद अपनी हालत को बदलना चाहती है। हम अगर इस आयत की रोशनी में पाकिस्तान के हालात का जायजा लें तो जहन में ये सवाल उठता है कि क्या वाकई हमारे अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार इस कौम की हालत को बदलना चाहते हैं? जी हाँ, हमारे सियासी कायदीन दावा तो बहुत करते हैं कि वो पाकिस्तान के हालात बदलना चाहते हैं, लेकिन इनके दावों और किरदार अमल में वाज़ेह तज़ाद पाया जाता है। ये अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार कौन हैं? आजकल तो तमाम बड़ी सियासी जमातें अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार में शामिल हैं। सदर आरिफ अलवी का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से रहा है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी से हैं, जबकि काबीना में 1 दर्जन से ज़ायद दीगर जमातों की नुमाइंदगी भी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील हो चुकी, लेकिन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सिंध में पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान में भी बहुत सी जमातों की मखलूत हुकूमत है। अब तो जमात इस्लामी को भी कराची के बल्दियाती इंतखाबात में बहुत सारी नशिस्तें मिल गई हैं, लिहाजा तमाम अहम सियासी और मजहबी जमातें किसी न किसी जगह इक़्तिदार और इख्तियार में हिस्सेदार हैं। हामिद मीर का कहना है कि जब वो सारी ही जमातें शामिल इक़्तिदार हैं तो फिर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम क्यों नहीं? इस अहम सवाल का जवाब आपको 2 वाक़यात पर गौर करने से मिल जाएगा। पहला वाक़या तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील का फैसला है और दूसरा वाक़या स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से तहरीक इंसाफ के 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे कबूल करना है। इससे कबल स्पीकर ने कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों पर इस्तीफे कबूल किए थे। ज्यादातर नशिस्तों पर इमरान ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया और अक्सर नशिस्तों पर हुक्मरान इत्तेहाद को शिकस्त से दो चार किया। अब 35 नशिस्तों पर इस्तीफे कबूल किए गए हैं। इस मरतबा हुक्मरान इत्तेहाद ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने से कतरा गया है, क्योंकि इमरान दोबारा मुकाबले पर आ गए तो सुबकी का अंदेशा है। हमारे सियासी कायदीन ने असम्बलियों और ज़िमनी इलेक्शन को बच्चों का खेल समझ रखा है। जब चाहा कोई असम्बली तोड़ दी, जब चाहा किसी का इस्तीफा कबूल कर लिया। ये कोई नहीं सोचता कि ज़िमनी इलेक्शन पर अरबों रुपए खर्च हो जाएंगे। इमरान और शहबाज एक दूसरे को सरप्राइज देने के शौक में कौम के अरबों रुपए जाया कर रहे हैं। इमरान का ख्याल है कि दोनों सूबों की असम्बलियां तहलील होने के बाद शहबाज पर पूरे मुल्क में इंतखाबात का दबाव बढ़ेगा, जिसे बढ़ाने के लिए उन्होंने कौमी असम्बली में वापस जाने का इशारा दिया। हामिद मीर का कहना है कि इस इशारे से शहबाज शरीफ घबरा गए। इन्हें खदशा हुआ कि कहीं कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ना लेना पड़ जाए, तो उन्होंने स्पीकर के जरिए तहरीक इंसाफ के 35 इस्तीफे कबूल करा दिए। उसूली तौर पर स्पीकर को तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे कबूल कर लेने चाहिए, लेकिन स्पीकर ने यह फैसला कानून के तहत नहीं बल्कि सियासी मसलहतों को सामने रख कर किया है। हमारा ख्याल था कि हुकूमती बेंचेस तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी का खैर मकदम करेंगे, लेकिन इन्हें तहरीक इंसाफ की नीयत में फतूर नजर आया तो उन्होंने भी फतूर से भरपूर सरप्राइज दे दिया। एक दूसरे को सरप्राइज देने के शौकीन सियासी कायदीन दरअसल अपनी अना की तस्कीन का सामान कर रहे हैं। पिछले 1 साल से पाकिस्तान में जो सियासी तमाशा लगा हुआ है, इसने अहम सियासी जमातों की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है।
इसका सबूत कराची के बल्दियाती इंतखाबात में नौजवानों की अदम दिलचस्पी है। कराची में टर्न आउट बहुत कम था और कई सहाफी साथियों ने मुशाहिदा किया कि नौजवानों ने इस इलेक्शन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। इससे कबल इमरान खान ने भी इस गलत फहमी में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी कि वो नौजवानों में बड़े मकबूल हैं। 26 नवंबर को वो रावलपिंडी पहुंचे तो लॉन्ग मार्च के शुरका की कम तादाद देखकर उन्होंने वफाकी दारुल हुकूमत पर यलगार का इरादा मुलतवी कर दिया और 2 सूबों की असम्बलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान पर अमल दरामद में उन्होंने कई हफ्ते लगा दिए और मुल्क सियासी बेयकीनी का शिकार रहा। हामिद मीर कहते हैं कि सियासी हंगामा आराइयों और अफरा तफरी के बाइस पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में इम्तहानात बार बार मुलतवी हुए, जिसकी वजह से तुलबा और तालबात का कीमती वक्त भी ज़ाया हुआ। रही सही कसर महंगाई ने निकाल दी। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने का प्लान किसी के पास नहीं। इमरान खान ने 3.5 साल में 4 और शहबाज शरीफ ने 9 माह में 2 वज़राए खजाना आजमाए। सब नाकामी की दास्तान के किरदार निकले। खान साहब जल्द अज जल्द इंतखाबात का इनकाद चाहते हैं। वो 2/3 अक्सरियत हासिल करके मईशत संवारना नहीं चाहते, बल्कि अपने मुखालिफिन को मलिया मेट करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत कबल अज वक्त इंतखाबात से ऐसे भाग रही है जैसे चूहा बिल्ली को देखकर भागता है। इसलिए सिर्फ 9 माह में शेर का चूहा बनना पाकिस्तानी सियासत का एक अनोखा वाकया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।